बीपी का इलाज करवाइए। अरे तो बीपी जीवन में है या नहीं है? थोड़ा सा का शुगर। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार? क्या कभी नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेगा। नीतीश विपक्ष प्रधानमंत्री हाँ जी, गारंटी गारंटी। उम्र में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, लिहाज कर रहे हैं। कहने का मतलब सुन लीजिए, हर दिन 2 से 3 ठेला चलाने वाला मिला, कल भी हुआ था, एक भी बोलना मतलब विपक्ष मिला कि चलो चढ़ जाएंगे। क्या बात करता है? अगर मोदी जी पहले शेर थे तो अभी के डेट में हाथी हैं, और हाथी के बगल में 2 ऊंट खड़ा हुआ है। पता है ना कि हाथी जब पगलाता है तो ऊंट दांती काटता है। गुम जब हो गए तो समझिए होना है, आगे होगा है। अब पहले कितना होता? पुलवामा कांड काहे बंद करवा दिया? उसमें काहे नहीं आज हुआ? जो विधवा है, जो यतीम है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप बोल रहे कि हो जाएगा यही पुलवामा कांड में आप प्रूफ है आपके पास? 5 साल सरकार चलेगा। मोदी सरकार जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार? जी, एकदम 110% पलटी मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार के राजनीतिक गलियारों में सीएम नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो चुका है। सभी की निगाहें टिकी हुई है। लगातार ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार नीतीश कुमार क्या वाकई पलटी मारने वाले हैं या फिर सिर्फ अफवाह है। नीतीश कुमार की पलटी मारने की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। देखिए, चर्चा सबके हैं, नीतीश कुमार सबके हैं, ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारने से पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मेरे बिहार को विशेष शासन का दर्जा दिला दीजिए। कहा कि जब तक विशेष शासन का दर्जा मेरे बिहार में नहीं आएगा, इंडस्ट्री फैक्ट्री कभी नहीं आएगा। इस बात को मानना होगा नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने वर्तमान में 2004 में कार्यकाल में जो शपथ ग्रहण करके जो काम करने का काम किया है, उस आंकड़ा को बिहार की जनता आज तुलना कर रही है। कहा कि आप केंद्र में बैठे हुए हैं, उसी आंकड़ा को जो 2004 के कार्यकाल में जिसने जिस तरह से तेजी में काम किए हैं, सिंचाई पर, रोड पर, सड़क पर और सुरक्षा पर, और खास करके महिलाओं के ऊपर, वो चीज़ जनता आज देख रही है कि विशेष शासन का दर्जा आ जाएगा तो बिहारी बाहर नहीं जाएगा। क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरीके से कई दिनों से चर्चा चल रही है, पहले तो उनका एक स्टेटमेंट था कि जो 14 में आए हैं वो 24 में नहीं आएंगे, और उन्हीं के सहयोग से इस बार केंद्र में सरकार बन गई। देखिए, ये राजनीति पॉलिटिक्स है, ये राजनीति बात है। जैसे अमित शाह भी कहते हैं, कान खोल के सुन लो नीतीश कुमार, कान खोल के सुन लो ललन सिंह। अगर चुनाव के बाद तुम अगर उम्मीद करते हो कि बीजेपी की दरवाजा खुला है तो इस भरम में मत रहना, दरवाजा बंद हो चुकी है, ये बोले थे। आज दरवाजा खुला, कौन सा चाबी है, कौन सा ताला लगाते हैं कि खुल जाता है बंद हो जाता है, हमें नहीं पता। मेरे घर में जो ताला लगता है वो मेरी चाबी से खुलता है, जब मेरा मन करता है तभी हम खोलते हैं। तो केंद्र में सरकार बन गई, कमजोर सरकार है। ये तुलना कर रहे हैं पंडित नेहरू जवाहरलाल से अपना, तो पंडित नेहरू जवाहरलाल का कभी तुलना कर पाएंगे? ये कभी तुलना कर पाएंगे? वो मजबूत के एक मजबूती है, कमजोर अब मोहताज की सरकार नहीं थी, ठीक है। अगर मोदी जी पहले शेर थे तो अभी के डेट में हाथी हैं, और हाथी के बगल में 2 ऊंट खड़ा हुआ है। पता है ना कि हाथी जब पगलाता है तो ऊंट दांती काटता है, हाथी कंट्रोल हो जाता है। तो नायडू बाबू और नीतीश कुमार ऊंट का काम करेंगे, जहाँ वो अरबल करेंगे वहाँ करेंगे। हम कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना बोलते हैं मोदी जी। जिस दिन शपथ ग्रहण कर रहे थे, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उस दिन 3-4 सैनिक मेरा मारा गया। कहाँ गया 56 इंच का सीना आपका? कहाँ गया 56 इंच का सीना? एकदम गुम जब हो गए तो समझिए होना है, आगे होगा है। अब पहले कितना होता? पुलवामा कांड काहे बंद करवा दिया? उसमें काहे नहीं आज हुआ? जो विधवा है, जो यतीम है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। आप बोल रहे कि हो जाएगा यही पुलवामा कांड में आप प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ? नो साथी के साथ चलिए। तो कहाँ का मरा है? मरा कहाँ के? 400 का गाँव न बताइए, कहाँ के? इसी को कहते हैं अनभक्ति, इसी को कहते हैं अनभक्ति। तर्क वाला बात नहीं करेंगे। हर दिन 2 से 3, हर से 2 दिन सुन लीजिए, बहस मत कीजिए। उम्र में बड़े हैं, लिहाज कर रहे हैं। कहने का मतलब सुन लीजिए, हर दिन 2 से 3 ठेला चलाने वाला मिला, कल भी हुआ था, एक भी बोलना मतलब विपक्ष मिला कि चलो चढ़ जाएंगे। क्या बात करता है? बीपी का इलाज करवाइए। अरे तो बीपी जीवन में है या नहीं है? थोड़ा सा का शुगर। नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार? क्या कभी नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेगा। विपक्ष प्रधानमंत्री हाँ जी, गारंटी 9 बार पलटी मार चुके हैं।
वो मार चुका है उनका सिखाने के लिए, लेकिन जो सीखता ही नहीं उनको क्या सिखाया जाए, इसलिए अब पलटी नहीं मारेंगे। झुंझुना थमा दिए किसको झुंझुना था? मोदी नीतीश जी को झुंझुना थमा दिए, खेलते रहिए। कोई मंत्रालय है ना, सब मंत्रालय बराबर है। झुंझुना क्या है, क्या होता है? सुन लीजिए मंत्रालय 5 साल सरकार चलेगा। नीतीश कुमार मांग कर रहे थे रेल विभाग का, वित्त विभाग का और ये मंत्रालय। 5 साल सरकार चलेगा। मोदी सरकार जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में लिया है, क्या चीज? अयोध्या में लिया है उनको। हाँ? पांचों के पांचों सीट हार गए। अरे कहा है वहीं बना है मंदिर, माता मंदिर सीता वहीं को बना है, देखिए। राम जी वहीं आए हैं। माता सीता को जो अयोध्या वाले अकलंक लगा दिए, अब देखिए तो किसको छोड़ेंगे वो? देखिए ऐसे हैं, किसको क्या लगता है नीतीश कुमार पलटी देखिए ऐसे अनभक्ति का कोई इलाज नहीं है। सीता माँ का ये लोगों को मुद्दे से भटकाने वाला बात करते हैं। अब बताइए राम के नगरी में साफ हो गए, अब वहाँ के लोगों को गद्दार कह रहे हैं भाजपा वाले, तो मानसिक जो संतुलन ये लोग खो बैठे हैं। मुद्दे की बात होनी चाहिए। जनता ने जनादेश दिया है, आपने सरकार बनाया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, अर्थव्यवस्था पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, 2 रुपया दूध पे बढ़ा दिया, 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया। ये तमाम बुनियादी मामले हैं, इस पर कब बोलेंगे? ये 8 आप बिहार से 8 को मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, इन 8 को कब यहाँ कल कारखाना लगेगा, चीनी मिल स्टार्ट होगा? और बिहार से रोज लोग पलायन कर रहे हैं, ये पलायन कब बंद होगा? तब न हम कह रहे हैं कि इन 8 मंत्रियों से उम्मीद है बिहार की जनता को कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, विशेष पैकेज कब मिलेगा। यहाँ से रोज लोग पलायन होते हैं, आपको चेन्नई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मद्रास जाते हैं काम करने के लिए, रोजी रोटी के लिए। तो बिहार में कल कारखाना कब चालू होगा जो यही लोग रह कर कमाएं, अपने बाल बच्चों के साथ रहें? नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार? जी दम 110% पलटी मारेंगे। क्या लगता है चाचा, इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे? देखिए अभी तो दोनों सब मिलकर नायडू जी नीतीश जी कमर धरवल कर रहे हैं, सुई अपने चलेगा, पलटे तो हैं। सरकार टिकाऊ रहेगी या फिर? ना टिकाऊ तो नहीं रहेगा, टिकाऊ नहीं रहेगा। दोनों के होला अभी देखिए अभी अभी गए हैं रास्ता पर, अभी गोर पसारे हैं, गोर पसारने के बाद में सुई कदुआ होता है, कदुआ में सुई दिया जाता है, सुई जाएगा वो अपने कोका में फूलते फूलते भरंडा हो जाएगा। मन चॉइस मिलबे ना क्या सबका, तो कहाँ से रह गए? तो अपने आप है, सब चीज ओरिजिनल गृह मंत्रालय मोदी जी रख ले, तो बिहार की सबके कहा दलन जीतलन जे झुनझुन ना, अरे रेल मंत्रालय देते हैं या उच्च गृह विभाग वाला सब देते हैं। तो सारा विभाग तो बीजेपी खुद अपने पास स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग समूचा रख ला अपने, तो यहाँ के झुनझुना धरा दलन करेंगे, जा तू अपना। नीतीश कुमार झुंझुना लेकर खुश रहेंगे या फिर पलट जाएंगे? का हम तो कहली कि अभी दोनों नायडू जी नीतीश कुमार दोनों मोदी जी के ऐसे साथ कमर धरवल हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। आप बताइए दोनों आदमी के धरवल हो रहा है, तो अभी तो दोनों को अभी गोर पसरा रहा है, गोर फैलेगा, नहीं सुनेगा, सुई भोकाएगा, गिर रहा है। क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार पलटेंगे? पलटने की संभावना तो सबको जान रहा है कि 90% है, 1% नहीं जान रहा कि नहीं पलट पाएंगे, क्योंकि वो अपने वचनबद्ध पर अडिग रह गए। अब विशेष राज्य का दर्जा अगर दे दिए मोदी जी, तब तो संभावना है कि नहीं पलटेंगे। क्या लगता है मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? 2005 से मांग रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए तो बता रहे हैं 99% आशा है कि पलट जाएंगे। नहीं मिलने की संभावना इसीलिए जैसे आप बोल रहे हैं, बस उससे क्लियर है कि पलटने की संभावना है। अगर वो दे दिए अपवाद में, तब तो समझिए कि न पलट सकते। सर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, लेकिन नीतीश कुमार अगर इस बार विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए एनडीए गठबंधन में होते हुए, तो कभी नहीं ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से मोदी जी ने उन्हें लॉलीपॉप पकड़ाया है,
जिस हिसाब से उन मंत्रालयों की डिमांड कर रहे थे, रेल मंत्रालय या फलाना फलाना मंत्रालय की डिमांड कर रहे थे कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री का पद मांग रहे थे और एक केंद्रीय मंत्री का पद मांग रहे थे, ठीक है। शायद केंद्रीय मंत्री का पद तो दे दिया ललन सिंह को उन्होंने, पशुपालन मंत्रालय। केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी मांगा जा रहा था, जो कि वो नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा उनकी पता नहीं और भी डिमांड्स थी, शायद वो पूरी फुलफिल नहीं गई। और वो नीतीश कुमार है, वो कभी भी कब पलटे ये जनता को नहीं पता होता, मोदी जी को क्या पता होगा। मोदी जी को तो आश्वस्त कर रहे हैं कि अब हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। देखिए, ये नीतीश कुमार कई बार इनकी बयानबाजी है कि कई बार वो बोल चुके हैं विभिन्न मीडिया हाउसेस के माध्यम से, कई बार विधानसभा के सत्र के बाहर भी बोल चुके हैं और कई बार अपने चुनावी मंच से भी कई बार बोल चुके हैं कि हम नहीं जाएंगे। और चले जाते हैं कि नहीं चले जाते। तो 6 महीने रुकिए, 6 महीने के बाद ये पलटी ना मारे तो बोलिएगा। 6 महीने में पलटी मारेंगे। शिंदे गुट उधर से नाराज है, इधर से चंद्रबाबू नायडू नाराज है, इधर से नीतीश नाराज है। शिंदे गुट के पास 7 सांसद हैं, ठीक है, 7 सांसद और एनसीपी का अजीत पवार 8 हो गए, ठीक है, 8 हो गए वो। 8 के बाद 12 ये और 18 वो, 20 संख्या बल 28 हो गई, 28 हो गई। 28 से आने के बाद इंडिपेंडेंट भी कम से कम 12-15 इंडिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे। आपको भी पता होगा वो इंडिपेंडेंट कौन है जीते हुए, पप्पू यादव कांग्रेस में अपना आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा और जम्मू कश्मीर का एक अलगाववादी नेता है, पंजाब का अलगाववादी नेता है, ठीक है, और मध्य प्रदेश से भी जीता है, एक राजस्थान से जीता है। ऐसे विशेष तौर पर कई सारे इंडिपेंडेंट जीते जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार तो बनी जाएगी 6 महीने बाद। अगर नीतीश कुमार इधर आते हैं तो यहाँ इधर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री देखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होंगी, ये इंडिया गठबंधन का पहले ही से फैसला था, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होंगी प्रधानमंत्री वही बनेगा, ठीक है। मंत्रालय इस बार की सरकार में एक चीज़ और बता देता हूँ, विशेष तौर पे बहुत बढ़िया चीज़ सुनने में आया। 2014 और 2019 के मुकाबले इतने मंत्रालय बटे थे, 71 मंत्रालय बटे हैं, 71 भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मंत्रालय इस सरकार में बटे हैं। मोदी जी सबको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, पर खुश कोई नहीं है, मैक्सिमली लोग नाखुश हैं। नाखुश इसलिए हैं कि जो मेन मंत्रालय थे, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी ने सारे मंत्रालय रख लिया, इनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। लॉलीपॉप पकड़ा दिए तो जा क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको बता, सुनिए सर, 1 मिनट आपको बहुत बात सुने। ये इंडिया गठबंधन है, वो जितने भी उनके जो सांसद जीत के आए हुए हैं, वो कहीं जितने भी अलग अलग पार्टी से जीत के आए हुए हैं। अभी ममता बनर्जी खुद हम इंडिया गठबंधन के मैं मीटिंग में गए ही नहीं, मतलब किस एंगल से इंडिया सुनो मैं बता देता हूँ, आपको नहीं पता फिर नॉलेज पढ़ा करिए फिर आप। अब मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, आप बताएं, मैं अपना नॉलेज बता देता हूँ। आपने भी सुना होगा कि ममता बनर्जी के जो स्पष्टीकरण, जो उनका बयान आया था, उन्होंने ये बोला था कि मैं इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन करूंगी। ये मीडिया पे आप अब बोलो। बट 1 तारीख को जो मीटिंग सुनी, 1 तारीख को जीतने के बाद जो मीटिंग हुआ, क्या बोला कि ममता बनर्जी बात कर रहा हूँ, 1 तारीख को जो मीटिंग हुआ इंडिया गठबंधन, उसमें शामिल नहीं हुआ। मुस्लिम के नेता हो गया, कौन कहता है कि अभी हिंदू के नेता है? वो किया है आंध्र प्रदेश में, क्या गठबंधन किया, जो नमाज पढ़ता है हर करता है, इसीलिए तो हुआ अयोध्या में भी हार गया। वो नहीं रहे हिंदू के मतलब नहीं रहे, मुसलमान के नेता हो गए। वो सिर्फ अपना वोट बैंक की, अपना सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। 39 को बिहार से दिया था, कुछ नहीं दिए तो कम हो गया। सुनिए, उसके बाद कम हो गया तब थोड़ा सा दे रहे हैं। अरे ये भी खत्म हो जाएगा 29 में, अभी भी जाग जाइए, ना तो ये भी सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार के। सबसे पहले बिहार से प्लान इतना जाता, कौन रोकेगा? मोदी जी है। अभी नीतीश कुमार के भी चाहिए था कि इस पर हम कुछ करें, चाबी मेरे पास है। अरे एक आग बार ताला खोल के पलटेंगे नहीं ना, अभी पलटेगा चबिया घुमाते खाले, घुमा दे, वो बात कुछ तो उधर मिलता है। गिरे हड़ाक से ना गोर पर गिरे, हम लोग सोचे लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, मगर वो उठे थे कहाँ मिला, आके वो झुंझुना दे जो बजा रहे हैं। नीतीश कुमार कहते जो 14 में आए हैं उन्हें 24 में नहीं आने देंगे, लेकिन फिर वही सरकार बनवा दी। तो यही तो कहे कि नीतीश कुमार के पास चाबी है, वो चाबिया खाली घुमा दे ना कि 14 वाला याद दिलाते हैं। और कुछ कहते हैं कि हम लोग सिग्नेचर भी किए थे, जहाँ था कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, आप लोग सिग्नेचर किए तो कुछ नहीं दिए। अरे अभी नीतीश कुमार इस बार उम्मीद है? उम्मीद नहीं, नीतीश कुमार से भी बिहार की जनता खपा है। बहुत ऐसा खपा जो शिक्षित वो खपा है, और जो भक्त है वो अपना गा रहे हैं। हो सके इनको भी 25 में लोटिया लपटा है, खत्म कर दें। अगर शिक्षित है तो 30 सीट कैसे आ गया ये एनडीए को? यहाँ अगर लोग था कैसे आ गया 30 सीट? 30 सीट आया ना भाई। बोलने वाला था कि 36 कैसे हो गया? 30 बोल रहे हैं, 12 24 और 5। बिहार में सुनो बिहार में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान भी है, आपको पता है ये बात। 10 सीटों का नुकसान हुआ है।
काम नहीं किए, इसलिए 10 सीटों का नुकसान हुआ है, पूरे देश में नुकसान मेरा हुआ है। समझिए अगर 39 सीट जीत गए थे पिछला बार तो उससे 40 से ज्यादा कभी हो सकता था क्या? वो तो और कम ना था। मोदी जी अपने चुनावी मन से कह के गए, मोदी जी अपने चुनावी मन से कह के गए थे कि जो एक सीट छोड़ दिए है ना इस बार वो भी कैप्चर कर लेंगे। अरे एक सीट करते करते 10 को गायब हो गया। रहता है तो उसमें तो कोई भी अगर चुनाव में जाता है तो चाहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जीते। 400 पार का नारा था, 400 पार में 272 नहीं ला पाई भारतीय जनता पार्टी। बोलेगा ही। अब उसमें कितना ऑब्जर्व किया, कितना लाया वो तो सामने दिख रहा है। ये सब बात नहीं कि ये एनडीए नीतीश कुमार को लेके क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे इस बार? नहीं, पलटी मारे या ना मारे हम इतना जानते हैं कि अगर 20 साल से अभी फिलहाल जो 20 साल से नीतीश कुमार के शासन जो चल रहा है तो इसके पहले जो सरकार थी उससे बेहतर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप हर 6 महीने में पलट जाते हैं, ये- तो कैसे बढ़िया काम? हम तो मानते कोई हैं काम बता दीजिए। वो ये राजनीति हम मानते हैं कि पूरे भारत में वो राजनीतिक आप जॉब करते हो, आपको जितना सैलरी मिलता है उससे ज्यादा अगर मिलेगा तो आप ये चैनल छोड़ के दूसरे चैनल जाओगे कि नहीं? पॉलिटिक्स में तो नियम है, अगर सत्ता बनाने के लिए बरकरार करने के लिए उनको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो इसमें तो कौन सा, इसमें गुनाह तो नहीं है। राजनीतिकरण एक ऐसा होता ही है, आप कल उनको गाली दो, कल उनसे मिलना ही पड़ेगा। अगर उनको गठबंधन में हो या राज्य सरकार कहीं जब पलटते हैं तो कहते हैं कि बिहार वालों के लिए पलट गए, बिहार का भविष्य उधर अच्छा नहीं था इसलिए पलट गए। तो पलट देखिए, बिहार का भविष्य अभी इधर में अपना भविष्य सिक्योर करते हैं फिर बिहार का नहीं, दोनों करते हैं, अपना भी कर रहे हो। कैसे? अभी देखिए, राजद में जब मिले हुए थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बॉर्डन था। ऐसा व्यवहार के लिए पलटते हैं, ठीक है ना। आज की डेट में सबको रोजगार की आवश्यकता है और ज़्यादा युवा परेशान है बेरोजगारी को लेकर के। जहाँ भी देखेंगे हर जगह जो है युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो उनको केवल सत्ता चाहिए और कम से कम युवाओं के बारे में भी सोचें नहीं, जो कि युवा भी कुछ काम करें, उनके लिए कोई डेवलपमेंट करें, कोई रोजगार का अवसर प्राप्त करें। जरूरी थोड़ी ना बस एक बार 2000 जो है कि चलेगा, 25 चलेगा, फिर 30 चलेगा, बस केवल अपना स्वार्थ देखें, ये गलत बात है। ये रोजगार नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार भी कहा जाने लगा। बिल्कुल कहा जाने लगेगा, बस केवल उनको स्वार्थ है कुर्सी से लगे रहना, बस कुर्सी चाहिए उनको, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इस बार क्या संभावना है सर? इस बार पलटेंगे या फिर रहेंगे इंडिया? देखिए, अगर उनको हम तो कह रहे हैं, अब तो युवा मांग कर रहे हैं नहीं, एक बार जब अपने हमेशा अपने लिए पलटे, एक बार युवाओं के लिए जो है कि पलट जाए, हो कम से कम युवाओं का भविष्य बन जाएगा। रियलिटी यही है कि नीतीश भविष्य बन जाएगा आपका। ओ राहुल गांधी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री तो आपका भविष्य बन जाएगा। बाजी भाई, इतना दिन तक कांग्रेस अगर राहुल गांधी बन जाएंगे तो 85-85 रुपए का कार्ड बांट दिए, वो तो क्या हुए, वोट खरीदे। अगर महिलाएं अभी जा रही है कांग्रेस कार्यालय कि 8500 दीजिए, 1 लाख सालाना दीजिए, आखिर उसको मूर्ख क्यों बनाया गया है उस महिला को कि 8500 रुपए महीना देंगे? क्यों मैंने कार्ड थमा दिया है? आखिर ये महिलाओं के साथ ये अत्याचार किया गया है, क्यों? इस बार बीजेपी डैमेज क्यों हुई? बिल्कुल डैमेज क्यों हुई? मैं एक बार 15 लाख का झांसा नहीं दिए थे मोदी जी, आप बताइए। 15 लाख आपके सुनिए, खाते में पैसा गया, आप बताइए। बिल्कुल 15 लाख का, अगर 15 लाख को बोले थे तो आपके प्रत्येक घर के मेंबर को ये आयुष्मान कार्ड दिए, जिससे प्रत्येक इलाज करवाते, आप खाने के लिए देते हैं। बिल्कुल हम अपनी माँ को करवाएं, इसका साक्षात प्रत्येक आयुष्मान कार्ड हम यहाँ कितने लोग होंगे आयुष्मान कार्ड? हाँ, मुझे भी 15 लाख के जुमले मिले हैं। सही जुमले मिले हैं, अकाउंट में देते हैं, अकाउंट में आए, खर्चा कर डाला है, सारे जुमले खर्च कर डाले हमने। क्यों? बहुत सारे जुमले मिले हुए हैं और हमारी सरकार बहुत अच्छी है, नरेंद्र मोदी। हम तो पहले तो मैं तो कांग्रेस विरोधी था और कांग्रेस, अब तो जब से मोदी जी आए हैं तब से मैं मोदी के समर्थक हो गया, क्योंकि उनकी सरकार बन रही है। अब भाई जिसकी सरकार बन जाए समर्थन विरोधी है, क्योंकि पता है इसलिए मैं हो गया हूँ क्योंकि मुझे हसदेव जंगल जो कट रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं लद्दाख में धरना दे रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण के लिए, मुझे उससे क्या मतलब है? हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे मोदी जी से मतलब है। मोदी जी अगर है तो सब कुछ है। राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा चल रही है नीतीश कुमार के पलटी मारने का। लोगों के बीच थे, हम जानने का प्रयास कर रहे थे क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से पलटी मारेंगे। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जो है सत्ता में काफी दिनों से बने हुए हैं और इस बार एक बार उन्हें और पलटी मारना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार एनडीए के साथ नीतीश कुमार मजबूती से खड़े हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।